फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। ताजा अपडेट्स की अब जानकारी ट्रंप के ट्वीट से ही दुनिया को लगी, जब उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से काम कर दिया है, हमने इजराइल का साथ दे दिया है। और इस घटना के बाद जो स्पेक्यूलेशंस हैं बाजार में, वो इस बात की कि रिपरकर्शंस क्या होंगे, मिडिल ईस्ट में इसकी क्या घटना होंगी, क्या प्रतिक्रिया होंगी, क्या अमेरिका ने अपने जो भी ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट के अंदर या फिर अपने ऊपर होने वाले जवाबी हमलों को कैलकुलेट कर लिया है। आने वाला समय किस तरह से होगा, उस पर विस्तार से आज की चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले एक क्विक अपडेट इन हेडलाइंस के थ्रू आप जान लीजिए। साथियों, जिस तरह से आप यहां पर हेडलाइंस देख रहे हैं, जो कुछ ही मिनट पहले या घंटे भर पहले के हिसाब से हैं, और उनमें जानकारी है कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के लाइव अपडेट्स में यूएस अटैक्ड 3 ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना कंसीडर की जा रही है, नॉट इवन इन इंडिया बट इन वर्ल्ड एज वेल एज इन यूएस, क्योंकि अमेरिका में लोग इस बात को युद्ध के उकसावे की कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। कहा जाए तो ट्रंप के जो अपोजिशन लीडर्स हैं या अपोजिशन के जो नेता हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे हैं, जो संभवतया ट्रंप का जो पहले का डर था वो धीरे धीरे बाहर आने लगा है। खैर, इन सब पर चलते हैं, लेकिन सबसे पहले ये अपडेट देखें जिसमें लिखा है, वी हैव कंप्लीटेड अवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्दो, नतांज एंड अस्फहान। इन 3 साइट्स पर हमने हमला कर दिया है। हमारे प्लेन्स पूरी तरह से ईरान के एयर स्पेस में जाकर के बाहर आ चुके हैं। हमने फुल पेलोड्स ऑफ बॉम्ब जो हैं वो ड्रॉप किए। प्राइमरी साइट फोर्दो के अंदर सभी प्लेन सुरक्षित हैं, सभी अपने घर की तरफ हैं। सभी अमेरिकन वॉरियर्स को बधाई हो। देयर इज नॉट अनदर मिलिट्री इन दी वर्ल्ड दैट कुड हैव डन दिस। हमने वो कर दिया है जो दुनिया की कोई और सेना कर नहीं सकती थी। तो आज के सेशन में आप जानेंगे वो कौन सा बॉम्बर है, कौन सा बॉम्ब है, कौन सी फैसिलिटी है जिसको अमेरिका एज ए जीत कंसीडर कर रहा है, और क्या ईरान इसके बाद टूट जाएगा या पलटकर वार करेगा। अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बाजार को जो सबसे ज्यादा डर है, जिसके बारे में मैंने कल भी हर दिन आपसे ये सेशन में कहा कि यदि ईरान इजराइल युद्ध भड़कता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित हो सकती है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रभावित होना पर्शियन गल्फ से हो रहे ट्रेड को रोक सकता है। भारत जैसी इकोनॉमी या चाइना जैसी इकोनॉमी जो तेल इंपोर्ट पर आधारित हैं, दुनिया में तेल के भाव बढ़ा सकती हैं, और तेल के भाव की आज की स्पेक्यूलेशंस हैं कि ये $120 तक प्रति बैरल टच कर सकता है, जो कि $70 प्रति बैरल फिलहाल दिनों में ट्रेड कर रहा था। अंदाजा है कि यदि ये कार्रवाई बदले की कार्रवाई में बदली, ईरान ने अगर कोई भी प्रतिक्रिया मिडिल ईस्ट में क्रिएट की, तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें बाजार को खड़ी हो सकती हैं। खैर, इसके